वेलकम +1 क्लास। अज का टॉपिक है अपना जेडे कुछ भी सारा टॉपिक जो करे उन्होंने रिलेटेड मिसलीनियस थोड़े जे टफ क्वेश्चन से कॉन्सैप्ट जो करवाया से थोड़ा ईजी लैके चले सी सिंपल टू कॉम्पलैक्स चलना ये अपनी स्टडी की स्ट्रैटेजी होंगी है जी गुड स्ट्रैटेजी होंगी है। सो वो अकॉर्डिंग आप पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन करे सी हम थोड़े जे उन्होंने रिलेटेड टफ करेंगे, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल बच्चे क्वेश्चन की है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्पलैक्स नंबर Z की होंगे बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज a प्लस आयोटा b। ठीक है जी। एंड दा की निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है। इस तो पहले आप स्क्वायर रूट दा लॉन्ग कट करया सी जेड़ा मैं कहसी 4 या 5 नंबर वास्ते आता है, लेकिन अगर क्वेश्चन 2 नंबर च ही आ जाए तो उदो तुसी इतना लॉन्ग मैथड यूज नहीं करना, तो उदो तुसी शॉर्टकट यूज कर सकते हो। शॉर्टकट की है अंडर रूट ऑफ z मतलब स्क्वायर रूट करना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर किदे इक्वल होएगा प्लस माइनस लगाना ही लगाना है। ब्रैकेट स्टार्ट कर दो। अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस सानू बड़ी अच्छी तरह करना आंदा है, प्लस रियल पार्ट ऑफ z। ਤੁਹਾਨੂੰ पता कॉम्प्लेक्स नंबर दे दो पार्ट होंगे, एक रियल ते एक इमेजिनरी, लेकिन इत्थे तुसी केड़ा पार्ट लेना है रियल पार्ट डिवाइडेड बाय प्लस आयोटा। लेकिन अगर तुहाडे कॉम्प्लेक्स नंबर च अगर तुहाडा कॉम्प्लेक्स नंबर है a माइनस आयोटा b दा फॉर्म दा, तो तुसी इत्थे माइनस लेना है। ओके, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिथे कोई साइन नहीं मैं प्लस लिखता, अगर तुहाडे क्वेश्चन च इमेजिनरी पार्ट मतलब इस टाइप का कॉम्प्लेक्स आंदा है तो तुसी इत्थे माइनस आयोटा लेना है। सारा सेम अंडर रूट ऑफ z रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय 2। फर्क आदा बच्चे इत्थे साइन प्लस था ते बाद विच साइन का दा आना माइनस था, बाकी सब कुछ सेम। सो आपां एक एग्जांपल दी हेल्प नाल क्लियर करते हैं। एग्जांपल दी हेल्प नाल मतलब आपा एक फार्मूला लगाना है, फार्मूला तुहाडे सामने मेंशन है। तो सानू चाहिए मॉडुलस ऑफ z। की चाहिए मॉडुलस ऑफ z। सो असी z पहला लिखिया जी, z की है 7 माइनस 24 आयोटा, ओदा स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। मॉडुलस ऑफ z असी कट के रख लिए जी 7 दा स्क्वायर प्लस 24 दा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 49 प्लस 576 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 625। 625 दे फैक्टर यू नो 25 इंटू 25। सो मॉडुलस ऑफ z कितना आया जी 25। गॉट इट। मैनू की चाहिए रियल पार्ट चाहिए, रियल पार्ट यूज हो रहा है। सो तो पता होना चाहिए जी रियल पार्ट की है जी 7। रियल पार्ट ऑफ z की है जी 7। तो चलो आप फार्मूला लगाइए, इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करिए। किदा स्क्वायर रूट 7 माइनस 24 आयोटा दा सब तो पहला तो प्लस माइनस आना सी मैं लगा दिता। अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस असी हुणे कैलकुलेट किया दैट इज 25 प्लस रियल पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट ऑफ z भी असी लिखिया जी 7 डिवाइडेड बाय 2। हुण अपने क्वेश्चन च माइनस आयोटा है तो असी इत्थे माइनस आयोटा लगावांगे। जे प्लस हुंदा तो असी सेंटर साइन प्लस का लगाना सी, बाहर वाले प्लस माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पैना, कोई उन्होंने चेंज नहीं करना। मॉडुलस ऑफ z लिखता जी मॉडुलस ऑफ z माइनस माइनस मतलब आही सारी चीज दोबारा लिख दो, लेकिन सेंटर साइन चेंज कर दो। सो की आया जी आई थिंक हाँ जी 32/2 और माइनस आयोटा हाँ जी कितना आया जी माइनस करो जी शायद 18/2। ओके ओके ना बच्चे सब कुछ 5 और 2 बिल्कुल चलते हैं जी। प्लस माइनस कटिंग करी इन्हां दी तो आया अपने कोल अंडर रूट ऑफ 16 माइनस अंडर रूट ऑफ 9। सो की आया जी प्लस माइनस 4 माइनस 3 आया। यही अपना आंसर। हाँ जी बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। +1 class next question very
important. If a plus iota b into c plus iota d into e plus iota f into g plus iota h is equal to a plus iota b capital, then prove that small a square plus b square into c square plus d square into e square plus f square into g square plus h square is equal to a square plus b square. So proof जिन्हें सब तो पहला लिख लिया जी जो गिवन सी. ओके, हुन की करना है बच्चे? मॉडुलस की एक स्पेशलिटी सी की दसिया सी तुहानू मॉडुलस की कहानी वास्ते. मैं मान लो जी a प्लस आयोटा b है, इहदा मॉड की करता है? इहदा मॉड की करता है? अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट दा स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट दा स्क्वायर. ओके, जदों तुसी स्क्वायरिंग कर दोगे तो रूट गायब हो जाएगा. सो जदों रियल ते इमेजिनरी पार्ट दा स्क्वायर होया, कोई 2ab वाली टर्म कुछ भी नहीं आया, सिर्फ तुसी देखा जो प्रूव करना है रियल पार्ट दा स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट दा स्क्वायर. नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट दा स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट दा स्क्वायर. नेक्स्ट देखो रियल पार्ट दा स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट दा स्क्वायर. नेक्स्ट देखो रियल पार्ट दा स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट दा स्क्वायर इज इक्वल टू रियल पार्ट दा स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट दा स्क्वायर. ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ? ਮੋਡੂਲਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਮੋਡ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਮੋਡ ਲਗਾਤਾ ਜੀ. ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਟੈਪ 'ਚ ਮੋਡ ਲਗਾਤਾ. ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ 'ਚ ਲਗਾਣਾ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਯੂ ਨੋ ਸਟੈਪ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਈ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਡ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੋਡ ਇਕੱਠਾ ਆ ਗਿਆ. ਸੋ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ? ਅਗਰ a b ਦਾ ਮੋਡ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? a ਮੋਡ ਇਨਟੂ b ਮੋਡ. ਮਤਲਬ ਦੋ ਨੰਬਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਡ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. a ਇਨਟੂ b ਮੋਡ ਮਤਲਬ a ਮੋਡ b ਮੋਡ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦੋ. a b c ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੋਡ ਹੈ, a ਮੋਡ b ਮੋਡ c ਮੋਡ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ कर सकते हो. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन च तुसी मॉड सैपरेट कर सकते हो, लेकिन एडिशन सबट्रैक्शन च सैपरेट नहीं कर सकते. उन्हां दी कुछ अलग तो प्रॉपर्टीज है, जदों आके तो आपां करांगे. फिलहाल दस बंदे कोर्स विचों नहीं. सो इन्ने सारे टर्म्स का, चार टर्म्स का इकट्ठा मोड आ गया तो मोड सैपरेट हो जाएगा. असी अपने वालों अपने घर का राज नहीं, ये प्रॉपर्टी है जी मोड की. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दे विच ना मोड सैपरेट हो जाता है जी. इधर तो कोई प्रॉब्लम सी नहीं है ना. सो मोड का की काम है? अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. हाँ जी, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई दे साइन है. हाँ जी, मोड लाओ जी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. सेम इत्थे देखो जी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और इज इक्वल टू फिर मॉड है एक कॉम्प्लेक्स नंबर दा, दैट मींस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. हुन सब कुछ ओके है, लेकिन हुन जो सानू चाहिए सानू स्क्वायर रूट नहीं चाहिए. सो तुसी की कर दो? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो. ता स्क्वायरिंग करांगे आपां दोनों साइड स्क्वायरिंग. a square b square da b square अंडर रूट ऑफ c square plus d square da b square. जब दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे हर टर्म की स्क्वायरिंग होएगी. हाँ जी, e square plus f square. हाँ जी, इंदा b square g square plus h square da b square. इधर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दा b स्क्वायर. स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर रूट कैंसल. हाँ जी, स्क्वायर रूट सारे कैंसल करते ताकि आया जी अपने को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर. स्क्वायर रूट ਇਹਦਾ भी कैंसल हो चुका है. e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर. हाँ जी, g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. आही आपा प्रूव करना सी. क्वेश्चन देखने जो बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है. देखा जाए तो कुछ भी तो नहीं करया, सिर्फ मॉड लिता. मॉड लेना है. ये आइडिया किने दिता सानू? ये आइडिया दिता रियल पार्ट दा स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट दा स्क्वायर. क्वेश्चन है बोल के दसिया जी की लेना चाहिए. और +1 दे मैथ की बहुत स्पेशलिटी है,
हर क्वेश्चन बोल के दसेगा जी होंगे ना की करया जाए वो किवें सॉर्ट आउट होएगा, रास्ता खुद ही दिखा देता है हर क्वेश्चन। सो बच्चे मैनू लगता तुहानू क्लीयर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। हाँ जी बच्चे, पहला किस इक्वेशन दे आपां नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने आपां देखते हैं। नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने आपां किस इक्वेशन दे आपां देखते हैं जी। नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन बच्चे की क्या सिंपल जी लैंग्वेज च पहला इक्वेशन है। सॉल्यूशन मतलब जिहड़ी चीज नहीं पता ਉਹਦੀ वैल्यू कैलकुलेट करो। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ नहीं पता, आयोटा सानू पता √(-1) ਹੁੰਦਾ है, 1 सानू पता है 1 ਹੁੰਦਾ है, 2 सानू पता है 2 ਹੁੰਦਾ है। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ वैल्यू नहीं पता, x ਦੀ वैल्यू नहीं पता वो x ਦੀ वैल्यूज निकालनी है ਆਪਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, मतलब x ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀ 1 2 3 4 5 6 ਕਿੰਨੀਆਂ। लेकिन वैल्यूज ऊपर एक कंडीशन रखती, किवें दी वैल्यूज, वैल्यूज किवें दियां, नॉन जीरो इंटीग्रल। नॉन जीरो मतलब वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, वैल्यू जीरो आ सकती है लेकिन वो कहता है वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। होनी की चाहिए इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब इंटीजर। इंटीजर केड़े हुंदे हैं, 0 +-1 मतलब नंबर लाइन दे विच पूरे पूरे नंबर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। पता नहीं कित्थों तक जाएगा, नेगेटिव वाले भी हो सकते हैं लेकिन असी ये भी पता नहीं कित्थों तक जाएगा, लेकिन असी नॉन जीरो मतलब आ जीरो नहीं लेना, बाकी दसना है असी। बाकी कुछ भी वैल्यू, प्लस वाला कोई कंप्लीट नंबर हो सकता है, माइनस वाला कोई कंप्लीट नंबर हो सकता है। ऐदा दे जीरो नु छोड़ के एदी केड़ी वैल्यूज है, लेकिन कंप्लीट नंबर इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब इंटीजर, कंप्लीट नंबर होना चाहिए। x ते आंसर दसो किन्ने है। सो ऐदा तो सानू पता नहीं चलिया, बस सॉल्व करते हैं। आओ जी किदा सॉल्व करना है, जो जो तुहानू कॉम्प्लेक्स नंबर बारे पता है ना वो चीज अप्लाई करो। सब तो पहला तुहानू की पता है, मॉड देखिया, दफा करो x। मॉड देखिया जी तुसी, मॉड मॉडुलस कैलकुलेट करना आता है, बिल्कुल आता जी। मॉडुलस किवें कैलकुलेट करते हो, रियल पार्ट दा स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट दा स्क्वायर। आयोटा दे नाल की आया माइनस, मैं क्या सी मॉडुलस च फर्क नहीं पैंदा, इमेजिनरी पार्ट दा स्क्वायर कर, क्योंकि स्क्वायर दे सब कुछ होके कर देना है। ऊपर पावर x एज इट इज, इधर भी 2 पावर x एज इट इज। सो 1 दा स्क्वायर 1, 1 दा स्क्वायर 1, ऊपर पावर x है और इधर कितनी पावर है 2 x। इधर √2 दी पावर x और इधर 2 दी पावर x की करिए जी। x कैलकुलेट करना, x तो पहाड़ के ऊपर चढ़ के बैठा है। सो पहले इन्हू नीचे उतारो फिर आप इन्हू सॉल्व करना। अच्छा अगर मैं स्क्वायर रूट दा साइन हटा दा ता पावर कितनी आई 1/2। ओके बच्चे, पावर दी पावर पावर आपस विच मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 1/2 नु x ना मल्टीप्लाई किया दैट इज x/2 व्हिच इज इक्वल टू 2 पावर x। ठीक है, मैं x कैलकुलेट करना है। x ता पहाड़ी दे ऊपर चढ़ के बैठा, पहला x नु सेट करो। ज्यादातर नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन दे केसेस दे विच ना आही कुछ बनता है जो मैं तुहानू इस क्वेश्चन च करवा दिया। तुसी ना 2 पावर बेस सेम है ना, बेस नु इकट्ठा करने की कोशिश करो। दैट मींस 2 दी पावर x/2, इधर 2 दी पावर x है ना। तुसी इधर कोई भी कांस्टेंट बनाओ, राइट साइड ते कोई भी कांस्टेंट बनाओ, चाहे लेफ्ट साइड ते कोई भी कांस्टेंट बनाओ, तुम्हारी अपनी चॉइस है किवें कोई नंबर बनेगा। अगर तुसी 2 पावर x नाल दोनों साइड ते डिवाइड कर देंगे हो, एक साइड ते नहीं दोनों साइड ते, सानू इधर चाहिए लेकिन असीं दोनों साइड ते डिवाइड करना है क्योंकि साडे घर दा राज नहीं चलेगा। मैथ्स दोनों साइड ते डिवाइड करें मतलब कैंसर कोई फर्क नहीं पिया, क्वेश्चन की फॉर्म ते कोई फर्क नहीं पैना चाहिए। सो आ कैंसल होके बच्चे 1 आ गया। इधर देखो जी, आ कैंसल होके 1 आ गया। 2 दी पावर x/2 ऊपर हैगा सी, आ 2 दी पावर x जदों न्यूमरेटर च जाएगी इंदा साइन चेंज हो जाएगा। डिनोमिनेटर तो जदों पावर ऊपर गई या उपरों पावर नीचे लेके आओगे तो तुसी ओदा साइन चेंज करोगे। असी डिनोमिनेटर तो पावर न्यूमरेटर च लेके गए, असी साइन चेंज करता। सो बेस सेम है, बेस को एक बार लिखो,
ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ ਐਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦੋ, ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰੋ। दैट मींस बेस सेम पावर्स ऐड, बेस एक बार लिखिया पावर्स को ऐड करता। हाँ जी, जिहदे बटे च कुछ नहीं कौन 1 एलसीएम लेना पाएगा, नीचे आपस च मल्टीप्लाई ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे आपस च मल्टीप्लाई ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं एलसीएम लिखता जी। सो की आ गया 2 दी पावर -x/2 क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन केड़ा जेडी टर्म ग्रेटर है विच इज इक्वल टू 1। सो 2 दी पावर -x/2 ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 0, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 0 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਲਿਖੋਗੇ ਉਹ 1 ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬੇਸ ਅਗਰ ਸੇਮ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ क्रॉस ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਜੀ, -x इज इक्वल टू 0 ਤਾਂ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0 ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਇੰਟੀਗਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਇੰਟੀਗਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ 0 ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ देयर इज नो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, कोई भी नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है बच्चे। मैं ਤੁਹਾਡੀ नॉलेज वास्ते ਤੁਹਾਡੇ दिमाग 'ਚ बैठ जाए आज ते थोड़े जे टफ क्वेश्चन उठाए, मैं रिपीट कर रही हां जी। ਤੁਸੀਂ मॉडुलस देखिए स्टेटमेंट 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, दफा करो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦਾ मॉडुलस यूज कॉन्सेप्ट आंदा, यूज हो रहा था यूज कर दो। ਇੱਥੇ तक पहुंचे, सॉल्व करना है, जी चीज कैलकुलेट करनी तो पहाड़ पे चढ़ के बैठी हुई है ना, तो सोल्यूशन करना है ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ मैं रूट हटाता पावर 1/2, पावर दी पावर आपस में मल्टीप्लाई। सो 2 पावर x नाल मैं की कर दिता मल्टीप्लाई। तुसी ਇੱਥੇ भी कर सकते सी, की कर सकते सी, बेस सेम है ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ भी पावर इक्वेट कर सकते सी। ओके, बेस सेम है, तुसी ਇੱਥੇ भी पावर इक्वेट कर सकते सी। ओके, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सेम x कितना आना सी 0 आना सी। सो ਜਿਹੜਾ दूसरा वे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ भी करवा देनी ਆ, ਇਹ मे भी थोड़ा ਜਿਹਾ लॉन्ग कट लगे, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ दूसरा सिंपल ਜਿਹਾ वे है ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ चेंज हो रहा है मैं वो भी करवा रही हूँ, तुसी ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ वे एग्जाम ਵਿੱਚ करके आना, ठीक है जी, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक लगे। बेस सेम है, बिल्कुल बेस सेम है, ਤਾਂ पावर्स की हो ਜਾਣਗੀਆਂ इक्वल, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਟੇ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੌਣ 1, पावर्स ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੇ इक्वल करता क्योंकि बेस सेम है। सो x इज इक्वल टू 2x, इधर बच्चे 0, ਜਦੋਂ मैं x ਨੂੰ दूसरी साइड ले साइन चेंज हो गया। सो x कितना आ गया 0, ਤਾਂ कोई भी नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं आया। ਤਾਂ सेम चीज ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ देयर इज नो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, देयर इज नो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, कोई भी नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं आया। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 है आज वास्ते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पंजाब बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब बोर्ड वाले वास्ते तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो बच्चे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे Z1 और Z2, ਤੁਸੀਂ फाइंड आउट करना है Z1 + Z2 + 1 Z1 - Z2 + 1 ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਮੋਡ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, लेकिन मॉड किंदा कैलकुलेट करना है पहला वो चीज़ ਤਾਂ बनाइए। सो ਅਸੀਂ मॉड ਦੇ अंदर जो चीज़ है ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ। मॉड ਦੇ अंदर ਕੀ है Z1 + Z2 + 1 डिवाइडेड बाय Z1 - Z2 + 1। सो Z1 और Z2 की ਤੁਹਾਡੇ को वैल्यू फिल करो। Z1 की वैल्यू दैट इज 2 - आयोटा, Z2 की वैल्यू दैट इज 1 + आयोटा + 1 एज इट इज डिवाइडेड बाय Z1 की वैल्यू 2 - आयोटा माइनस आता जी Z2 की वैल्यू 1 + आयोटा + 1 एज इट इज। व्हाट इट बच्चे, सो सॉल्व करते हैं, प्लस वाला आयोटा माइनस वाला आयोटा कैंसल, ऊपर आया 2 1 3 और 1 दैट इज 4। 2 - आयोटा माइनस अंदर लेके जाओगे तो साइन चेंज होंगे, प्लस वाला 1 एज इट इज। सो एच कौन कैंसल, +1 और -1 कैंसल, क्या आया जी 4/2 - 2 आयोटा। आई थिंक
ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਾइन ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ 1 ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ, 2 2s are 4। ਸੋ ਕੀ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ z1 plus z2 plus 1 upon z1 minus z2 plus 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ 2 upon 1 minus iota, 2 upon 1 minus iota। चलिए जी ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਮੋਡ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੋਡ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮੋਡ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੋਡ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੰਜੂਗੇਟ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਟੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਟੇ 'ਚ ਆਇਓਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੋਡੂਲਸ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੋਡੂਲਸ ਦੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਮੋਡੂਲਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ? ਅਗਰ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੋਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਅਗਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ 2 ਨੰਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਮੋਡ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਊਮੀਰੇਟਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਮੋਡ ਔਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਮੋਡ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੋਡ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਊਮੀਰੇਟਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਮੋਡ ਔਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਮੋਡ ਲਗਾ। 2 ਦਾ ਮੋਡ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਰਿਆ, अगर नंबर कॉम्प्लेक्स नहीं है तो उनका मोड की होएगा वो खुद नंबर हो जाएगा। अगर नेगेटिव होया तो बाहर पॉजिटिव आएगा, लेकिन साडा 2 तो पहले पॉजिटिव है। आई रिपीट, मैं की बोलिया मॉड का काम की है कॉम्प्लेक्स नंबर तो अलावा अगर रियल नंबर आ जान तो मॉड का काम की है कि उन्हें ना नेगेटिव चीज को बाहर पॉजिटिव करके भेजना है। लेकिन साडा 2 तो पहले ही पॉजिटिव सी, सो वो पॉजिटिव ही रहेगा, बाहर आके इहदे च कोई चेंज नहीं होएगा। सो बटे वाला मोड है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स का मोड किवें? रियल पार्ट दा स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट दा स्क्वायर, दैट इज 2 अपॉन 1 प्लस 1, ਇਹਦਾ मतलब 2 बाय अंडर रूट 2। ठीक है जी, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਟ੍ਰਿਕ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਟ੍ਰਿਕ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਗਰ a by mod अंडर रूट ऑफ a आ जाए तो रैशनलाइज करन तो बाद डायरेक्ट आंसर अंडर रूट ऑफ a। ठीक है जी, अगर अंडर रूट ऑफ a अपॉन a आ जाए तो डायरेक्ट आंसर 1 बाय अंडर रूट a। ये रैशनलाइज करन तो बाद वाले आंसर। सो ये देखो किदे नाल मैच हो गया, a बाय अंडर रूट a। रैशनलाइज करन तो बाद की आया अंडर रूट ऑफ a। रैशनलाइज करन तो बाद की आएगा अंडर रूट ऑफ 2। हुण तुसी इन्हां नूं डायरेक्ट याद करना है, डायरेक्ट ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।